कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं, श्रीम बीज मंत्र कैसे सिद्ध होगा, सिद्धि पश्चात मंत्र की पालना कैसे करें। यह जो मंत्र है श्रीम, एकाक्षरी मंत्र है, एक अक्षर है इसमें। अगर केवल यही मंत्र को आधार मानते हुए केवल इसी के साथ अपनी जो श्वास है वो जोड़ ली जाएगी, तो जो धन का जो क्षेत्र है वो हमेशा भरा ही रहेगा। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आपका जो धन का भंडार है वो कभी खाली नहीं हो सकता है। और आपके यहाँ अगर यही जो अभ्यास जो है, आपके जो छोटे बच्चे हैं, अगर आप उनको यह सत्शिक्षा दो और मंत्र जो है जैसी मैं प्रार्थना करूँगा ठीक वैसी विधि से अगर वो भी अपनी श्वास में जोड़ लेंगे, तो जब तक यह स्थिति बनी रहेगी तो आपकी पीढ़ियों में कभी भी धन की कमी नहीं आ पाएगी। और धन का मेरा जो अर्थ है वो लक्ष्मी जी वाला ही धन है, ना कि वो केवल पैसा जो किसी भी मार्ग से आए और आपको कष्ट दे, आपको दुख दे, आपस में सभी को लड़वाए। यहाँ जो है धन का जो संदर्भ है वो लक्ष्मी जी का आशीष ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए पहले मंत्र समझते हैं। और यह बीज मंत्र है, शक्ति का बीज मंत्र है। शक्ति जो है वह बगैर आधार के जब आप बुलाते हो तो शक्ति जो है वो कष्ट देती है, टक्कर मारती है। शक्ति यानी कि फीमेल एनर्जी और बेस यानी कि मेल एनर्जी। तो ऐसा समझिएगा कि शुरू में जो आपने अभ्यास करना है, अनुभव के आधार पर मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, वह आपने ओम के साथ, बीज का जो आधार है ओम जो है उसके साथ ही करना है। उसके पश्चात जब यह सिद्ध हो जाएगा, समझेगा हम इसको सिद्धि क्या होती है, तो उसके पश्चात जब मंत्र की पालना करी जाएगी तब हम जो है प्रणव जो है वो हटा लेंगे और केवल जो है एकाक्षर पे आ जाएंगे, केवल श्रीम नाद पर आ जाएंगे। कहाँ पर जपना है, नाभि में जपना है, माला से जपना है, कंठ में जपना है, वो आगे हम अभी वीडियो में समझेंगे। तो मंत्र है आपका ओम श्रीम नमः। अब इसका विभाजन देखेंगे। ओम इसमें जो है वह एक वर्ण माना जाएगा, जबकि ये प्रणव है, इसको भी वर्ण लिया जाएगा। उसके बाद श्रा, इसमें जो एक वर्ण माना जाएगा। ई जो इसमें बड़ी ई है वो तन मात्रा मानी जाएगी। और माँ जो बिंदु लग रही है, मकार है, वो है अनुस्वार माना जाएगा। और नमः में जो ना है वह भी एक वर्ण माना जाएगा। और जो माँ है, नमः का जो माँ है वह भी एक वर्ण माना जाएगा। तो हमारे जो कुल वर्ण हैं वह हो गए 4। पहला वर्ण हो गया ओम, दूसरा वर्ण हो गया श्रा, तीसरा वर्ण हो गया ना और चौथा वर्ण हो गया हमारा माँ। बाकी तन मात्रा है, अनुस्वार है। अब मूल क्या कहता है सिद्धि के लिए कि सबसे पहले मंत्र के वर्ण निकाले जाएंगे और जो कुल वर्ण आ जाएंगे उनको हमारे को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करनी है 1 लाख की संख्या से। तो 4 गुना में मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, 1 लाख से जब मल्टीप्लाई करा आपने तो 4 लाख की संख्या आ गई आपके पुरुष शरण हेतु। ये पुरुष शरण की संख्या आ गई। पुरुष शरण का मतलब है कि मंत्र का जो अनाहत है वो जागृत हो गया। कहाँ पर? केवल और केवल आपके अवचेतन मन के अंदर। अब ये जो सिद्धि की संख्या है, पहले इसको अच्छे ढंग से समझेंगे।
कि क्योंकि इसी में जो रहस्य वो सिद्धि का छिपा हुआ है। ये जो आप हो, यह आप जो का शरीर है, आप शरीर नहीं हो, और ये जो मन है ये आपका मन है, आप मन नहीं हो। इस आधार पर आप जो है आत्म तत्व हो, यानी जो ये क्रिया कर रहा है वह शरीर कर रहा है, और इसका जो अनुभव है, सिद्धि की जो प्राप्ति है, वह आपका मन करता है, अवचेतन मन करता है। किसी भी प्रकार का जो दृष्टाभाव है, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो समस्त क्रिया जो है आपके जीवन में, वह केवल मन ही भोग रहा है और मन ही कर रहा है। आप अगर अज्ञानता में जुड़े हुए हो तो आप ऐसा महसूस करने लग जाते हो कि हाँ, ये मैं कर रहा हूँ, मुझे प्राप्त हुआ है और मैं ऐसा भोग रहा हूँ। लेकिन सत्यता क्या बनी रहती है कि केवल जो भी मंत्र की जो पालना कर रहे हो, उच्चारण कर रहे हो, और जो भी भोग ले रहे हो, आप आशीर्वाद ले रहे हो, वह आप यानी कि आत्म तत्व नहीं ग्रहण करता है। वह तो शिव तत्व का ही एक हिस्सा है जो अज्ञानता में या लीला में उससे थोड़ा सा अलग हो गया है, और अब उसकी स्मृति बन गई है और ढूंढ रहा है कि मैं अपने मन से अलग कैसे हूँ, क्योंकि मैं तो मन ही हूँ। यही है अज्ञानता। तो यहाँ पर अवचेतन मन यह कहता है कि जब मेरा ही क्षेत्र है तो मेरी एक खासियत है कि आप कोई भी वर्ण बोलते हो, कोई भी प्रार्थना करते हो, मैं उसके वर्णों पे ध्यान देता हूँ। तो एक वर्ण को अगर जो है आप 1,00,000 बार उच्चारण कर लेते हो, तो मैं अपने स्वामी का, आत्म तत्व का आदेश मानते हुए उस वर्ण को लगातार जपने लग जाता हूँ। वह सिद्ध माना जाता है। किसके द्वारा? अवचेतन मन के द्वारा। और फिर मैं मंथन करता हूँ, फिर वो जो बीज जो है मंत्र का जो अनाहत है, उसमें बैठी ऊर्जा वो प्रकट हो जाती है। तो यहाँ पर जो सिद्धि जो कहलाई जाएगी वो अवचेतन मन का जो अभ्यास है लगातार। पहले तो आपने उसको अभ्यास कराया कि भाई गलत जगह आप जाते हो, गलत संगत में बैठते हो, तो मन को एकाग्र बनाने के लिए आपने उसको अभ्यास में लगाया, आपने अभ्यास करवाया, आत्म तत्व ने अभ्यास करवाया, शरीर के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से, कर्म के माध्यम से मन को। और जैसी संख्या हो गई तो मन का ऑटोमेटिक प्राकृतिक जो सिस्टम बना हुआ है वह बना हुआ है कि वर्ण के पश्चात 1,00,000 की संख्या वो जोड़ लेता है। तो जैसे कि इस मंत्र में 4 वर्ण हैं, तो 4,00,000 की संख्या आपको चाहिए सिद्धि के लिए। सिद्धि किसके पास जाएगी? वह अवचेतन मन के पास ही जाएगी। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर यह 2 क्षेत्र आपको क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप आत्म तत्व हो। आप हमेशा ही इन सबसे अलग बने रहते हो। भले ही आप ये मान के बैठ जाओ कि मैं अलग नहीं हूँ, यह तो मैं ही हूँ, मैं ही भोग रहा हूँ, मैं ही ये शरीर हूँ, मुझे ही यह महसूस होता है, लेकिन यह केवल और केवल अज्ञानता है। अभी ज्ञान का जो सूर्य है वो उदय नहीं हुआ है। उसके पश्चात जो इसके छिपे हुए बीज हैं वो मंथन लगातार करता रहता है। और जब आपका रोम रोम, शरीर का रोम रोम, जो भी मंत्र जो आपने करा है वो बोलने लग जाता है और आपके रोके नहीं रुकता है, तो वह लक्षण माना जाता है कि आपको अमुक मंत्र की सिद्धि प्राप्त हुई है, केवल अवचेतन मन के आधार पर। अब इसमें आगे 2 विधान समझेंगे। पहला विधान बिल्कुल साधारण है और दूसरा विधान जो हमने अभ्यास किया था वो मैं प्रार्थना करूंगा। 2 विधान, पहला है माला से जाप और दूसरा है नाभि में जाप। जो माला से जाप है तो माला रुद्राक्ष की 108 दानों वाली, और जिसमें कि आपको पूर्णता ज्ञान होना चाहिए। एक एक स्टेप आपको पहले से पता होने चाहिए कि माला ग्रहण करने के, माला अभिमंत्रित करने के, आसन पवित्र करने के क्या नियम होने चाहिए, सुमेरु के क्या नियम होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको कुछ नहीं पता है और आपने अपनी मन मर्जी से माला करनी प्रारंभ कर दी। नहीं तो जो आप छुओगे उसके संबंधी जो नियम है उन नियमों की पालना नहीं होगी तो आपको दोष लगेगा। 108 दाने जो माला में होते हैं, तो 108 दाने जब आप जप लेते हो मंत्र के साथ, तो उसमें से गिने केवल 100 जाते हैं। जो भी आपसे त्रुटि हो जाती है माला करते समय, जैसे मन भटक जाता है
कहीं ध्यान चला गया आपका और किसी घटना हो गई, कोई बात हो गई जो आपको उठना पड़ा, आसन छोड़ना पड़ा और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए, तो ये त्रुटियां जो हैं, दैनिक त्रुटियां हैं, इसमें जो 8 की संख्या जो बचती है, 108 में से 100 आपको ही प्राप्त होती है और 8 जो है वो त्रुटियों को पूर्ण करने में वो आपका जाप जो है कट हो जाता है, वो न्यूट्रल कर दिया जाता है। जो गैप्स हो गए उसको, ऊर्जा के गैप्स हो गए उसको फिल कर दिया जाता है। लेकिन नित्य अवस्था में 108 ही आपको करने होते हैं, उसमें से जाप जो है केवल आपको 100 प्राप्त होता है। तो 4 लाख की संख्या को लेकर चल रहे हो तो इस नियम को हमेशा समझिएगा। और आसन हमेशा आपके पास कुछ आसन ही होना चाहिए जिससे कि आपके जाप की पॉजिटिव ऊर्जा है वो अर्थिंग नहीं हो पाए। और एक छोटा सा मिट्टी का देसी गऊ का घृत का दीपक, भारतीय देसी गौ माता है उनका जो देसी घी है, देसी गौ घृत है, उसका दीपक जो है साक्ष्य के रूप में जरूर प्रज्वलित होना चाहिए जिससे कि वह गवाही दे, इन अटेंडेंस बनी रहे कि हाँ मैं साक्ष्य था अग्नि रूप में और यह साक्ष्य में यह क्रिया करी गई थी। यह तो हो गया बिल्कुल साधारण तरीका। इसके बाद जो है जब अभ्यास हो जाएगा, संकल्प आप ले लोगे और संकल्प हमेशा ऐसे लीजिएगा क्योंकि यह लक्ष्मी जी का बीज है, तो आप हमेशा आशीर्वाद और सद्बुद्धि ही मांगिएगा। ऐसे लिस्ट बना के मत दीजिएगा कि मुझे इतना पैसा चाहिए। माँ है वो, माँ के चरणों में बैठा जाता है और माँ को पता होता है कि बच्चा क्या चाहता है। हर अवस्था में देवी देवता जो है, भगवान जो है, उनका सम्मान बना के रखना चाहिए। अगर आपने जो आपके कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा अगर आपको प्राप्त करना है, अगर वो प्रसन्न हो गए तो वो पता नहीं क्या दे देंगे। अगर पहले से मुंह खोल के आप ज़ोर ज़ोर की बोलने लग गए ये चाहिए, तो सिर्फ उतना ही मिल पाएगा और वो भी नियमों शर्तों के आधार पर। लेकिन प्रेम आधार पर अगर आप जुड़ जाओगे तो शांत भी बने रहोगे तो भी आपको बहुत उत्तम आशीर्वाद बना ही रहेगा। इसलिए मैंने प्रार्थना की कि अगर सही ढंग से अगर आप मेरी बात को मान लेते हो तो कभी भी आने वाली पीढ़ी में भी धन की कोई भी समस्या कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, आपकी पीढ़ियों में भी। बहुत जल्दी रिजल्ट देता है क्योंकि ये बीज है और एकाक्षरी मंत्र है। कभी भी कोई भी मंत्र जो है उसकी पालना से पूर्व मंत्र गुरु से ग्रहण करा जाता है। तो यहाँ पर गुरु तत्व यानी कि ईश्वरीय तत्व जब आपको कुछ सिखाने पे आता है तो उसको ही गुरु तत्व बोला जाता है। वह किसी गुरु के शरीर में आकर भी सिखा सकता है, वह किसी घटना में आकर भी आपको मंत्र दे सकता है, वह किसी विचार के द्वारा भी आपको मंत्र दे सकता है। तो यहाँ पर यह ज़रूरी नहीं है कि आप किस माध्यम से मंत्र ग्रहण कर रहे हो, लेकिन यह बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि जब आप मंत्र ग्रहण कर रहे हो तो उस समय आपने क्या प्रार्थना करी या नहीं करी अपने गुरु तत्व से। और गुरु शरीर में और गुरु तत्व में आपको अंतर पता होना चाहिए। गुरु जिनके हैं शरीर से, उनके मुख से जो वाणी निकलती है आपके कल्याण के लिए, वचन निकलते हैं, मंत्र निकलते हैं, वह उनके अंदर बैठा हुआ ईश्वरीय तत्व ही गुरु रूप में आपको सिखाता है। तो मुख्य जो है गुरु तत्व ही है। अब ये जो श्री मंत्र है ये कैसे प्राप्त होगा? बहुत साधारण है। दुर्गा सप्तशती आप लेके आइए, जो श्री मार्कंडे पुराण का ही एक भाग है। उसमें जो 108 नाम भगवती के दिए हुए हैं, दुर्गा अष्टोत्तर नामावली जो दी हुई है, उसके अगले भाग में मतलब आगे वाले भाग में पाठ विधि दी हुई है। जैसे ही पाठ विधि तक आप पहुँचोगे तो वहाँ पर ये श्री मंत्र SHREE यानी SHREEM ये श्री मंत्र आपको दर्शन हो जाएंगे। उसी समय प्रणाम करिए जैसे दर्शन हो जाएंगे। और दुर्गा सप्तशती को ही गुरु तत्व के रूप में स्वीकारते हुए, हे गुरु तत्व, अब आप इस ग्रंथ के माध्यम से मेरे मन में विचार उत्पन्न कर रहे हैं कि पुत्र तुम जो है इस मंत्र को जपो, यह तुम्हें इस माध्यम से गुरु तत्व यानी कि मैं ने तुम्हारे को इस माध्यम से ये मंत्र दिया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इससे कभी भी यह नहीं हो पाएगा कि मैं कर रहा हूँ। कर्ता पुरुष हमेशा गुरु तत्व ही बना रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिससे कभी भी कोई भी त्रुटि हो जाए तो हमेशा आपकी शरणागति बनी रहेगी
गुरु चरणों के प्रति। ये थोड़ा सा गहरा विषय हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका मतलब महत्व है। तो गुरु तत्व आपका हमेशा पक्का होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने से ही सुन के करने लग जाओ। माध्यम क्या था आपका, तो माध्यम को जो सप्तशती हैं वो लेके आइएगा, या आपके यहाँ पहले से ही है और नित्य पाठ करते हो तो आपको अभ्यास ही है, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ये कर लीजिएगा। उसके बाद याद रखिएगा कि गुरु तत्व ने उस सप्तशती ग्रंथ के माध्यम से, जो पुस्तक है पवित्र पुस्तक, उसके माध्यम से आपको ज्ञान दिया था। तो अब जैसे आपके गुरु को आप रखते हो वैसे ही बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। अब वो साधारण पुस्तक नहीं रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जो नाभि में जाप के लिए प्रार्थना करी गई थी, वह जाप कैसे करना है कि आप इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहते हो, आपको समझ में आ गई है कि हिसाब क्या करना है, कि यह भी तो हो सकता है कि अवचेतन मन किसी का ऐसा हो कि 4 लाख की संख्या तक जाना भी नहीं पड़े। यह बात बिल्कुल ठीक है आपकी, आपका विचार बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। यह तो एक जनरल कैलकुलेशन है कि अधिकतम इतना तो अवचेतन मन मांगता ही मांगता है आज के परिवेश के हिसाब से। ये व्यक्ति इतने ज़्यादा उलझा हुआ रहता है, इतने ज़्यादा विचार चलते रहते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए। तो नाभि में गुलाब इत्र आप लगा लीजिएगा, आसन लगा लीजिएगा, कुश का आसन, कुश जो घास है उसका आसन लगा लीजिएगा, दीप प्रज्वलित कर लीजिएगा और केवल सीधा बैठते हुए नाभि में ध्यान लगाइएगा और ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः एक संख्या बांध लीजिएगा अवधि के हिसाब से। गिनना नहीं, अब आपने ऐसे कर लिया कि मैं नित्य 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ही मैं जो है पूर्णता एकांत में वास करते हुए जो है भगवती की सेवा में लगूंगा, जिससे भगवती का जो श्री कृपा है वो मुझे प्राप्त हो पाए और आगे जो भगवती जैसा आदेश दें। क्योंकि जब उत्तम धन आएगा तो ईश्वर की कृपा से जब धन आ रहा है तो भगवान ये बिल्कुल आशा रखते हैं कि धन का सदुपयोग हो, क्योंकि उत्तम बुद्धि का आशीष भी आप मांगोगे। ऐसे कर लीजिएगा और इसमें फिर संख्या ऐसी नहीं रह जाएगी कितने दिन करना है। जिस दिन आपको स्वयं से गुरु तत्व से जब आपने यह प्राप्त करा है तो गुरु तत्व कोई ना कोई घटना के माध्यम से आपको संदेश दे देंगे कि अब जो है मंत्र आपका सिद्ध हो गया। यह बड़ा आंतरिक विषय रहेगा। यह तो एक प्रेम संबंध है आपका अपने गुरु तत्व के प्रति। इसमें गुरु तत्व विचारों के माध्यम से भी आपको संदेश दे सकते हैं और आपको स्वयं से यह महसूस होने लग जाएगा कि स्वप्न में भी आप अपने आप को यह देखोगे कि नाभि में आपका मंत्र चल रहा है और अचानक से कई बार शुरुआत में आप उठ जाया करोगे और हो सकता थोड़ा सा भय भी आपको लगे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये मंत्र जो है पक रहा है क्योंकि आप पूर्णतः शरणागति आपने कर दी है भगवती के प्रति और अपने गुरु तत्व के प्रति। अगर गुरु नहीं है तो केवल आपका शरीर जो है वो मंत्र बोलेगा, उसका मंथन अवचेतन मन कभी नहीं कर पाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि हमेशा कर्ता पुरुष को मंत्र ढूंढता है, समझिएगा इस बात को। तो यहाँ पर जो ओम जैसे प्रणव है उसी प्रकार से बेस बनेगा गुरु तत्व आपका किसी भी मंत्र की पालना में और मंत्र को दीक्षा लेने में और ग्रहण करने में। अब जब यह स्थिति हो जाएगी अवचेतन मन के आधार पर, तो सिद्धि जब आ जाएगी उसके पश्चात जो है मंत्र की पालना करी जाती है, संभाला जाता है उसको जीवन भर। पालना यानी कि उसका अनुसरण करा जाता है। तो इसको समझिएगा, सिद्धि पश्चात मंत्र की पालना। मिट्टी का देसी गौ घृत दीपक का त्राटक करते हुए, क्योंकि अब आपने क्या करा, किस विधि को पकड़ा है, आपने माला के क्षेत्र की तरफ नहीं गए हो, आपने नाभि में उच्चारण करा है। त्राटक करते हुए केवल कंठ से मानसिक जाप करना। पहले कहाँ से करा था, नाभि से करा था। पहले मंत्र क्या था, ओम श्रीम नमः। अब मंत्र क्या है, केवल बीज श्रीम, क्योंकि आपके शरीर में बेस बन गया है, शिवत्व का बेस बन गया है। अब शक्ति जो है वो बहुत अच्छे से परिचित है। अब शक्ति आपके संकल्प के आधार पर माँ की तरह आपको प्यार करेगी, लाड करेगी, टक्कर नहीं मारेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी मंत्र जो है वो पक गया है, अब उसकी पालना करनी है। नाभि और कंठ में गुलाब का इत्र धारण करना।
अब जो है मंत्र की जब पालना करी जाएगी, दीपक लगा लीजिए और कुशासन है ही। अब दीपक आपने तराटक करना है, जो ज्योति है दीपक की, अग्नि है, उसको देखना है टकटकी लगाकर, और उसकी ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि ठीक आपके आगे चक्र के बिल्कुल सिधाई में आ जाए। तो आप देख लीजिएगा किस ऊंचाई पे आपका आगे चक्कर आ रहा है बैठने के पश्चात, तो वह नापते हुए ही जो है आप उसको स्थान दे दीजिएगा दीपक को। कंठ जो है आपका ये कंठ है, यहाँ पर आपने ध्यान लगाना है और कंठ के ऊपर भी गुलाब का इत्र और नाभि में गुलाब का इत्र लगाना है। और त्राटक करते हुए केवल मानसिक जाप और थोड़ा सा लंबा नाद स्वरूप में। पहले तो आपने जब जाप करा था तो आपने करा था ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। जो भी आपकी अवधि थी आपने संकल्प लिया कि मैं नित्य 15 मिनट बैठूंगा, और उसके पश्चात सिद्धि आ गई। सिद्धि कैसे आ गई कि वो सिद्ध हो गया, यानी वो उसको जपने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही जप रहा है, पूरा शरीर आपका वो जप रहा है, कि रोम जप रहा है हर क्षण। उसके अलावा कोई विषय रहता ही नहीं है, केवल वही चल रहा है, हर जगह वही दिख रहा है, लिखा हुआ दिखता है। तो इसके पश्चात अब आ गया आप श्रीम पे। अब श्रीम को मैंने प्रार्थना करी कि लंबा आपने जपना है। जैसे मानसिक जाप ही करोगे, पहले नाभि में ध्यान था, उसके पश्चात आप ध्यान ले जाओगे यहाँ पर, त्राटक करोगे और आपकी चेतना का स्तर यहाँ पर आप लेके आओगे। या आप करने लग जाओगे, आपको स्वयं से अभ्यास हो जाएगा ध्यान ले जाने का। और देखते हुए कि आपको कितना लंबा समय लगा एक मैत्रीय संबंध बनाने में अपने अवचेतन मन के साथ में। तो लंबा नाद ऐसे रहेगा, श्रीम श्रीम श्रीम। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब एकाक्षरी की पालना करोगे तो उसमें लंबा नाद करना है मानसिक रूप में, और यह फिर धीरे धीरे एक चक्र बना लेगा आपके सभी परिवार के सदस्यों के पास। और जब तक आप पालना करते रहोगे यह मंत्र जो है आपको बहुत ज़्यादा श्री का आशीर्वाद प्रदान करता ही रहेगा। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि माँ माँ होती है, माँ में ऐसा भेद नहीं करना चाहिए कि कोई बोले कि लक्ष्मी जी हैं तो लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है बहुत अच्छा है, लेकिन लक्ष्मी जी काली तो नहीं है, तो हमारी रक्षा कैसे कर पाएंगी? तो क्या जब कोई स्थिति ऐसी आ जाए तो क्या हमें काली की शरण में जाना चाहिए या दुर्गा की शरण में जाना चाहिए? बच्चे हो आप, बच्चा माँ बोलता है, कैटेगरी नहीं रखता है, उसको जो चीज़ चाहिए वो माँ बोलता है। उसको भोजन चाहिए तो माँ बोलता है, उसको दूध चाहिए तो माँ बोलता है, या जो भी उसकी क्रिया है रोने की, बुलाने की, वो करता है। उसके पास विभाजन नहीं है कि ये वाली माँ इतना कर सकती है और ये वाली माँ इतना कर सकती है, ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने प्रार्थना करी कि बच्चे बन जाइएगा। ऊर्जा का, फीमेल ऊर्जा का प्रत्येक रूप एक ही है, उसमें भेद करना बंद कर दीजिए। काली की क्षेत्र में प्रार्थना करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो क्या माँ काली धन नहीं देती हैं? या माँ सरस्वती काली की तरह रक्षा नहीं कर सकती हैं? क्या लक्ष्मी माता विद्या नहीं दे सकती हैं? ये अटके हुए जीवों के प्रश्न रहते हैं, अभी तक माँ को नहीं समझ पाए हो। तो कितने क्षेत्रों में कितने मंत्रों को आप जो है जपना शुरू करोगे? कहाँ लेके जाओगे इतने सारे मंत्र? माँ तो एक ही रहती है, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी वही अष्टलक्ष्मी का रूप होकर अपने आपको, आपका जो निवास स्थान है उसको अपना गढ़ बना लेगी। इतना जो है अगाढ़ रिश्ता बन जाएगा, अटूट रिश्ता बन जाएगा। तो आप बच्चे बन जाना, ये बात ध्यान रखिएगा, और बाकी समर्पण कर दो माँ के प्रति बस। और जो मैंने प्रार्थना करी है वैसे ही करिएगा, और संकल्प में केवल श्री मांगिएगा, श्री यानी बरकत मांगिएगा। ऐसे लिस्ट बना के मत दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें परीक्षा निमित्त भी ईश्वर देखता है, और आगे जाके उसको पता ही है कि बच्चे को कहाँ पर कैसी आवश्यकता है, वो तो आपको दे ही देंगी। और सद्बुद्धि जरूर मांगेगा, क्योंकि यह परीक्षा होती है। जब अथाधन आता है तो सिर चढ़कर बोलता है, तो वहाँ पर सद्बुद्धि का प्रयोग अगर किया जाएगा तो ही लक्ष्मी फलित हो पाती है, नहीं तो टक्कर मारती है, कलेश रहता है फिर नहीं तो घर में। और यहाँ पर घर की जो एकता वो बनी रहनी चाहिए, इसके लिए मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ।
तो यह था हमारा विषय श्रीम बीज मंत्र कैसे सिद्ध होगा, सिद्धि पश्चात मंत्र की पालना कैसे करें। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं